बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। एक तो हमारी जो करंट सिचुएशन है पीएसएक्स की बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आगे भी मार्केट को ड्राइव करेंगी आइदर वे। और उसके अलावा जो स्टॉक्स हमने स्पेसिफ़िकली कुछ आईटी सेक्टर और ऑयल सेक्टर को टारगेट किया था पिछले 2 हफ्तों से, उसमें टाइमली प्रॉफिट टेकिंग भी की हमने, फ़ायदा भी हुआ। अब दोबारा से वो कुछ रेंजेस आ गई हैं जिनमें हम दोबारा क्या एंट्री ले सकते हैं, और लेनी है तो क्या कल लेनी है, परसों लेनी है, इस वीक में लेनी है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट ने फ्राइडे को 923 नेगेटिव क्लोजिंग दी। आपको पता है कि लेट नाइट जो है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी एकदम दोबारा से। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो सी हैं वो इंक्रीज़ कर गई। अच्छा, अब इसमें देखें, जिस तरह पहले जब बढ़ी थी तो वो एक आईएमएफ की तरफ हमारा एक जो सा था पॉजिटिव मार्केट ने बिहेव किया था कि जी आईएमएफ के साथ डील क्लोज हो जाएगी, दिस एंड डैट। बट वो बढ़ने के बाद भी आईएमएफ की डील अभी भी डिले है। अभी फर्दर फिर न्यूज़ देखें यही आ रही है कि ये जो 30 रुपीज़ बढ़ के अब 210 पे जाके जो सा पेट्रोल आ गया है, तो दिस इज़ नॉट द फाइनल। असल प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज़ आपकी क्लोज़ नहीं हो रही, कोई चीज़ आपकी कंक्लूड नहीं हो रही, कोई फाइनलाइज नहीं हो रही। अभी फिर ख़बरें ये हैं कि ये जी अभी मज़ीद आई डोंट नो 20 रुपये बढ़ती है, 10 रुपये बढ़ती है, 30 रुपये बढ़ती है। बट ये जो 210 पे पहुंच गई है इसका मतलब ये नहीं है। और जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ गई हैं कि जी आईएमएफ ने ओके कर दिया और कल आपको वो जो सा डील क्लोज़ करके वो पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अगेन यानी कि इन्फ्लेशन आपकी स्काई रॉकेट जा रही है, आपके बर्डन आ रहा है। आपने 60 रुपये के करीब पेट्रोल बढ़ा भी दिया, और अभी भी जिस मकसद के लिए आपने बढ़ाया था वो मकसद अभी भी आपको कहीं करीब जो सा वो अचीव होता नज़र नहीं आ रहा। तो इससे बड़ी अनसर्टनटी आप खुद सोचें कि वो क्या हो सकती है। तो मार्केट ऐसी सिचुएशन में कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकती है। दूसरे नंबर पे अब ये फिर साथ आपका बजट आ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब बजट आता है तो वो उस साल जो सी है स्पेसिफ़िकली जो 1-2 वीक पहले वो तमाम जो रैली जो सी है, वो जो चीज़ें हैं, वो फिर बजट में क्या अनाउंसमेंट होती हैं, कौन से सेक्टर पे टैक्सेस लगते हैं, कौन से सेक्टर को रिलीफ मिलता है, ये तमाम जो फर्दर फिर रैली या मूवमेंट आती है वो बजट बेस होती है। और आप सबको याद होगा अब तो कि जब भी बजट आता है और बजट अनाउंसमेंट के जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है, वो स्पेसिफ़िकली वही रैलीज़ बनती हैं उन्हीं सेक्टर में जहाँ पे बजट में रिलीफ होता है, और उन्हीं सेक्टर में प्रेशर आता है जिसमें बजट में कुछ टैक्सेशन या कुछ नेगेटिव जो सी है वो सिचुएशन होती है। ये तो एक जर्नल होता है। प्लस ओवरऑल पीएसएक्स के लिए स्पेसिफ़िकली कोई इंसेंटिव दिए हैं बजट में या नहीं दिए, वो डेफिनेटली डिपेंड करते हैं। जितने भी बजट पीछे आते रहो, इस बजट में फ़र्क ये आ रहा है कि इस बजट में पहले से ही मार्केट परसीव कर रही है कि ये बजट जो है वो बड़ा टफ बजट होगा, इसमें रिलीफ तो शायद ना मिले, बहुत सी नई टैक्सेशन जो सी है वो आएगी और बर्डन आएगा। तो उसमें बेहतरी सिर्फ ये हो सकती है कि जब परसेप्शन बहुत नेगेटिव हो और अगर कुछ बेहतरी होगी बजट में तो उसको मार्केट बड़ा पॉजिटिव लेगी। प्लस जो ये आपकी पेट्रोल प्राइसेस हैं, ये चीज़ें, ये एटलीस्ट क्लैरिटी के साथ सामने आए हैं चीज़ें कि कहाँ पर जाकर रुकना है, और फिर हमारी आईएमएफ की डील कहाँ पे जाके ख़त्म होनी है या नहीं होनी, और ये जहाँ रुके ताकि उसके मुताबिक फिर तमाम कैलकुलेशंस हों कि अच्छा जी यहाँ ये तो इसका मैक्सिमम जो सा है वो पॉइंट आ गया, अब इसके अकॉर्डिंगली बताएं जी इन्फ्लेशन जो सी है वो हमारी यहाँ पे फॉल करेगी, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये मेजर्स लेनी है। अब जब आपको यही नहीं पता कि आप 60 रुपये बढ़ाने के बाद भी आपने फ़र्दर 50 रुपये बढ़ाने हैं, 60 रुपये या 30 रुपये, तो आप किस तरह चीज़ों को फाइनलाइज़ कर सकते हैं या किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ये तो थी एक साइड जिसकी वजह से इकनॉमिक साइड पे जो कि एक बड़ी हमारी सूरत हाल है वो ख़राब हुई है। पॉलिटिकल साइड पे भी आप सब जानते हैं कि उसमें भी ये न्यूज़ है कि जी बजट तक चीज़ों का वेट हो रहा है, जैसे बजट आएगा उसके बाद से दोबारा जो सा है वो शायद लॉन्ग मार्च का ऐलान हो या गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाए, दिस एंड डैट। तो वो भी एक अनसर्टेनिटी आपको पता है कि वो चल रही है। चीज़ें देखें क्लोज़ हो जाए जल्दी, बैड से बैड न्यूज़ भी जो सी होती है, बुरे से बुरी ख़बर भी, बुरे से बुरी सिचुएशन भी जो सी है, अगर वो हो और उसके बाद आगे आपको फर्दर पता हो कि नहीं अब चीज़ें ठीक हैं, तो उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन रहता है। लेकिन अगर एक छोटी छोटी बैड न्यूज़ जो सी हैं वो आपकी चलती जाए कंटिन्यूसली साथ, तो वो एक
किलिंग इफ़ेक्ट साथ साथ जो है वो मार्केट के लिए जो है वो रखती हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में एट द सेम टाइम जो इस वक्त रेट्स हैं स्टॉक्स के और जो सिचुएशन है मार्केट उसमें डजेंट मीन कि आप पैनिक में आके सब कुछ बेच के और बैठ जाएं। और जब किसी भी सिचुएशन में बेहतरी की वजह से मार्केट जब रिवर्सल ले तो उस वक्त आप फिर वेट करें। और वो एक मोड में इंसान चला जाता है कि यार मैंने स्टॉक मार्केट में तो काम ही नहीं करना। फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा रैली बनती है, थोड़ी सस्टेन करते तो बंदा कहता है यार ये तो अब इसमें अच्छी खासी दोबारा इन होता है। और इन कब होता है जबकि ऑलरेडी 15-20% जो चीज़ें हैं बेहतर हो चुकी होती हैं। तो अगेन जो है वो एक डिसीजन आपका जो है वो आपको बजाय बेहतरी की नुकसान की तरफ लेके जाता है। तो इस सिचुएशन में जिनके पास अब होल्डिंग है, जो स्टक हैं, तो वो एज ए इन्वेस्टर अपने आप को देखें कि आपने एक चीज़ ले ली और आपने उसको टारगेट कर लिया है। अगर एक चीज़ आपने सपोज 20 की ली है और वो 15 पे आ गई है, आपने टारगेट रखा हुआ 25 का, तो आप 25 का वेट करें। जबकि आपको पता है कि उसका बिज़नेस ठीक चल रहा है, अप एंड डाउन थोड़ा सा आता है, तो ईपीएस ठीक जा रही है, ग्रोथ भी ठीक है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट डाउन है, उस पर प्रेशर आ रहा है, तो ये आएगा। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि ये 25 पे वापस आएगा तो देन नथिंग टू वरी। फिर सिर्फ आपने उसको होल्ड करना है और बेस्ट टाइम पे एवरेज करना है। इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती। अगर आप उसको पैनिक में सेल करते हैं और उसके बाद हाई साइड पे बाय करते हैं तो वो लॉस है। हाँ, ये सिचुएशन मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि जो स्टक हैं, जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की या स्टॉप लॉस लगाया था, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो एक प्रॉफिट गेन कर चुके हैं या टाइमली एग्जिट ले चुके हैं। वो इस पोजीशन में है कि वो दोबारा से चीज़ों को 10% डिप पे, कोई 20% पे या 30% डिप पे भी बाय बैक कर सकते हैं, या उन्होंने किया तो वो बेटर पोजीशन में है कि वो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो उनके लिए तो वरी की बात नहीं, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि जितनी चीज़ें नीचे मिलेंगी वो उतना ही बेहतर प्रॉफिट जो सा गेन कर सकते हैं नीचे बाय करके। तो मार्केट में एज ए बिजनेसमैन, एज ए इन्वेस्टर, जो ये डिप होता है, जितनी बेहतर प्राइस पे आपको चीज़ मिलेगी, अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो क्राइसिस में हमेशा अपॉर्चुनिटी आती है। और वो अपॉर्चुनिटी होती है जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर आपको 20% प्रॉफिट दे के जाएगी तो क्राइसिस में आपको 50% प्रॉफिट दे के जाएगी। शर्त ये है कि आपके पास एक तो फंड्स की अवेलेबिलिटी हो और दूसरा टाइमली आप उसको जो सा डिसीजन लें। तो अभी भी सिनेरियो जो सा है वो इस वीक के लिए कि अब तो बजट है 10th को, तो उससे पहले तो कोई ख़ास कोई ऐसी न्यूज़ लगता नहीं है कि कोई अच्छी आएगी जिसकी वजह से मार्केट एक बहुत अच्छी रैली बनाए। हाँ, जितना मार्केट ज़्यादा डिप लेती है एक दिन में, तो उसमें फिर चांसेस होते हैं कि एक बाउंस बैक जो सा है वो आता है या एक रिवर्सल आता है। वो रिवर्सल शॉर्ट लिव्ड होगा अगर कोई साथ न्यूज़ अच्छी जो सी कपल ना करे, और वही रिवर्सल आपका प्रॉपर सस्टेनेबल हो जाता है अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएँ। सो प्रेजेंट सिनेरियो में रिवर्सल आ सकता है, बट वो रिवर्सल जस्ट आप कह लें कि एक बाउंस बैक, एक पॉजिटिव करेक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं जब तक ये चीज़ें प्रॉपरली पॉजिटिव साइड पे कंक्लूड नहीं होती। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक्स को। स्पेसिफिकली दो सेक्टर्स को हमने टारगेट किया था, जिसमें एक ऑयल सेक्टर था और उसके अलावा आईटी सेक्टर है। ये दो सेक्टर प्रेजेंट सिनेरियो में भी अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट डेफिनेटली इंसेंटिव देती रही, क्योंकि ये एक उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको स्टिल अभी टैप करना बाकी है। इसके अलावा आपको पता है जो टेक्सटाइल सेक्टर है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है गैस प्राइसेस पे, ऑयल प्राइसेस पे। उनकी जो आईटी सेक्टर है इसमें भी एक कॉस्ट आपकी जब एक फिक्स होती है तो उनकी कुछ ऐसा कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करें। तो आईटी सेक्टर अगेन बेटर कंडीशन में होता है। और अगर डॉलर की जो आप देख लें कि एप्रिसिएशन हो रही है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी चीज़ें, ये भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि इनके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट बाहर हैं, बल्कि इनको उसमें आप कह लें कि थोड़ा पॉजिटिव ही जो सा है वो इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद ऑयल सेक्टर को भी हमने इसलिए टारगेट किया था कि अब देखें जिस तरह ऑयल सेक्टर प्राइसेस बढ़ रही हैं, कोविड ख़त्म हो चुका है, तो अगर तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो डेफिनेटली आपकी ईएनपी को फ़ायदा होता है। आपके इधर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपकी रिफाइनरी पॉलिसी जो सी काफ़ी अर्से स्टक थी, उसकी तरफ से न्यूज़ आती है, कुछ उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है, तो रिफाइनरी आप देखें कि एक करेक्शन लेने के बाद अब स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड कर रही हैं। इस तरह ओएमसीज जो सा है वो बेहतर परफॉर्म जो सा कर रही हैं।
उसकी रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि कोई उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, उसकी रीज़न ये भी है कि क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन ले चुके हैं, पिछले काफ़ी अरसे से बहुत प्रेशर में थी। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कोविड की भी थी, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो डेफिनेटली कोविड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो अब ये जिन रेट्स पर है वहाँ से इनमें फर्दर डिप के चांसेस कम और पॉजिटिव साइड के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस इसलिए किया है कि ताकि ऐसे प्रेजेंट सिनेरियो में थोड़ा सा सिक्योर प्ले किया जाए। और ऑलरेडी क्योंकि सारी अगर इनके प्रीवियस रिज़ल्ट देखें तो अच्छे रिज़ल्ट्स इन सब ने शो किए हैं, तो इसलिए इनमें थोड़ा सा एंट्री डिप पे बनती है। तो उसमें अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक वाइज। तो अगर आप देखें टीआरजी, तो टीआरजी में इस वक्त आपको पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप देखें तो डेली या अल्टरनेट डेज़ पे एक आध दिन में आपको वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ जाती होगी कि जौन सी इनकी इंटरनेशनल होल्डिंग वो अच्छी खासी बाइंग जो सी है वो कर रही है, और हर रेट पे आपको देखें तो वो मिलियन ऑफ शेयर जो है वो बाय हो रहे हैं। सो टीआरजी आप देखें कि ये 80 से नीचे जो सा है बहुत बेस्ट प्राइस है कि जहाँ पे आप एंट्री लेकर इसमें एक ट्रेड आपको मिल जाती है। अगर शॉर्ट टर्म में भी जिस तरह रिसेंटली हुआ था तो इसने एक जंप लिया, आपको याद होगा पीछे जब प्रीवियस वीक में हमने एंट्री ली थी, उसके बाद एक अच्छी रैली बनी जब 2-3 दिन जो है मार्केट ने बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम रखा। और उस पॉजिटिव मोमेंटम में देख लें कि वो 3 दिन में आप तकरीबन किसी स्टॉक में 10%, किसी में 8-7%, किसी में इवन 15% तक की भी एप्रिसिएशन जो सी है वो देखी गई। तो वहाँ पर टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की भी कॉल दी, यही रीज़न कि शॉर्ट ट्रेड जो सा एक अच्छा आपको बेनिफिट दे जाती हैं। सो टीआरजी की जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें अगर आप देखें तो उसमें 80 से नीचे 74, 75, 76 ये अच्छी प्राइसेस हैं जहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं या बाय बैक कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। और जैसे ही फिर जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं 80 से ऊपर जाए, जैसे ही 6-7-10 रुपये का आपको फ़ायदा हो तो वहाँ पर आप एग्ज़िट ले लें। उसके बाद आ जाए नेटसोल। नेटसोल भी अभी रिसेंटली 98 को टच करके वापस आया और अभी 88 के पास है। तो आप देखें कि वहाँ पे जब प्रॉफिट टेकिंग की जिसने 98 की जगह 97 96 पे भी की होगी, तो ऑलरेडी वही आइटम आपको 8 रुपये, 10 रुपये, 6 रुपये नीचे मिल रही है। सो टाइमली प्रॉफिट टेकिंग का ये फ़ायदा होता है। तो अगेन नेटसोल बिलो 90, 86, 85 जितना नीचे मिल जाए उतना बेहतर है। कोई भी रेंज आपको बिलो 90 मिल जाए वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और जैसे ही ये अगर शॉर्ट ट्रेड करनी है तो इसमें भी वही सिचुएशन कि जैसे ही 95 96 से ऊपर जाए प्रॉफिट टेकिंग। हाँ, अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है टारगेट बेस्ड तो देन इसको होल्ड कर सकते हैं आप। तो ये अल्टीमेटली इंशाल्लाह जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो रेस्ट एश्योर कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और ये आपको इंशाल्लाह 150 दोबारा दिखाएगा। लेकिन बेस्ट पॉलिसी प्रेजेंट सिनेरियो में यही है कि 50% होल्ड कर लें और 50% पे ट्रेड करें। इसी तरह इवेंसियन, इसका भी हमने इसको टारगेट किया था जब 67 68 के पास था और वहाँ से इसने भी बाउंस बैक किया, अच्छा खासा गेन दिया और उसके बाद दोबारा से ये भी अब आस्ता से दोबारा करेक्शन ले रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट 900 माइनस है, 500 माइनस है, तो उसमें पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है जब तक कि बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ ना हो। तो इवेंसियन अगेन बिलो 70 बाय, और जैसे ही इसको इसमें भी आपको 8 से 10 रुपये मिले तो प्रॉफिट टेकिंग। चीज़ें बेहतर होंगी तो 100 विल बी अ गुड टारगेट और इजी टारगेट, अचीवेबल टारगेट। उसके बाद आ जाए टैली अगेन बाइंग रेंज में आ चुका है बिलो 11, आप देख लें 10 के आसपास बेस्ट बाय बन जाती है। वहाँ से दोबारा जब चीज़ें बेहतर होती हैं तो 1-2 रुपये तो ईज़िली मिल जाते हैं शॉर्ट टर्म में, और अगर चीज़ें प्रॉपरली ज़रा सस्टेनेबल जाएंगी तो इसका भी जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट है वो 16+ है। सिस्टम अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। सिस्टम किसी भी लिहाज से जो है वो इन रेट्स पर मिस करना नहीं बनता, स्पेसिफिकली जब ये 300 से नीचे जाए। और आपको याद होगा कि 281 को इसने टच किया और वहाँ से स्ट्रेट अवे 350 के करीब ये गया, 348, और तो तकरीबन आप देख लें 60 रुपीज़ का जो है वो गेन हुआ जस्ट 3 डेज़ में। उसके बाद दोबारा से करेक्शन लेकर भी अभी भी स्टिल जो है ये सस्टेन कर रहा है, उस तरह नहीं गिरा। और 300 से नीचे बेस्ट बाय है, या 300 के आसपास भी सिस्टम में। जो थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं तो वो इवन किसी भी डिप पे आपको मिले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। या करंट रेट भी बुरा नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें आपको नीचे मज़ीद मिल सकता है, तो वहाँ पे अगर बाय करें। शॉर्ट ट्रेड के लिए वही, इसमें भी जैसे ही आपको 5 से 10% का गेन मिले एग्जिट ले लें। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बेहतर है ही है। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑयल सेक्टर के शेयर्स को। उसमें ईएमपी साइड पे देखें तो पीपीएल, ओजीडीसी,
OGDC दोबारा उन प्राइस रेंज में आ गया जहाँ से इसने पहले भी बाउंस बैक किया था और तकरीबन 6-7 रुपये का गेन किया, और वहाँ पर यही सजेस्ट किया था कि हाई साइड पे हमने फ्राइडे को प्रॉफिटिंग, फ्राइडे को ही इसने हाई लगाया था और वहाँ से फिर ये अपने को करेक्ट करता हुआ इस वीक में दोबारा जो सा है वो नीचे की तरफ आ चुका है। तो अगेन OGDC 75, 74, 76, 77 ये बेस्ट प्राइस है, यहाँ पे बाय बनती है, और जैसे ही ये फिर 80 से ऊपर जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग इन शॉर्ट टर्म में। इसके साथ PPL को भी कनेक्ट कर लें, वो थोड़ा सा इससे स्लो पेस पे मूव करता है, वो 70 से बिलो अच्छी बाय है, और जैसे ही वो फिर ऊपर आपको थोड़े से एक प्रॉफिट मिले तो वहाँ पे एग्ज़िट करना बनता है। उसके बाद आ जाएं जी HTL अगेन जो इस वक्त रेट, आई थिंक कि ये रेट इतनी बुरी सिचुएशन में ही आ सकता था, अदरवाइज़ HTL जो है वो 45, 44 बिटवीन 45 to 50 ये प्राइस ही इसकी जो सी है वो इवन बड़ी अच्छी प्राइस है। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उसमें जो ये प्राइस किसी भी सूरत एवरेज करना बनता है या बाय करना बनता है। और अगर किसी ने 40s में बाय किया होगा, डेफिनेटली हमने भी सजेस्ट किया था जब ये 45, 44 के पास था, नथिंग टू वरी, थोड़ा वेट करें, मज़ीद अगर डिप इसमें आती है किसी भी वजह से तो वहाँ पे आपने बाय करना है, नथिंग टू वरी। अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर होंगी तो उसका टारगेट 70 है। ये चीज़ आप अपने जहन में रख लें और उसको टारगेट कर लें। और अगर शॉर्ट ट्रेड्स के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम स्टॉक नहीं है तो हमेशा थोड़ी सी इनको 1-2 दिन की रैली चाहिए होती है जब ये परफॉर्म करें, तो फिर ये आप इसको 38, 37, 36 के पास जहाँ पे भी मिले बाय करके 45 के पास प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी शेल के साथ आप PSO को भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों ही इस वक्त अच्छे रेट पर हैं और इनके प्रीवियस रिज़ल्ट भी बेहतर थे। अगर आप देखें कि 900 माइनस में भी मार्केट में भी अब ये 1-2% ही ड्रॉप करते हैं, तो ये प्राइस जो सी इसकी 111, 110, इवन 110 to 115 कोई भी प्राइस पे आप एंट्री लेकर शॉर्ट ट्रेड के लिए वही परसेंटेज जहाँ पे आप प्रॉफिटिंग करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी तो शेल को ईज़िली आप 150 का टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएं जी रिफाइनरी सेक्टर में। अगर आप देखें तो PRL इस सिचुएशन में बड़ी पॉजिटिवली जो सा है वो परफॉर्म कर, अगर देखें तो बड़ा स्ट्रांगली होल्ड करता है। डेली नेगेटिव मार्केट में भी अच्छी रेंज में ट्रेड करता है, हाई साइड पे भी जाता है फिर लो साइड पे आता है। तो PRL जो सा है वो अगर आपको 17 से नीचे किसी तरह भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और ये तो आपको शॉर्ट ट्रेड, डे ट्रेड भी दे सकता है अच्छी, और शॉर्ट टर्म ट्रेड एक आध दिन में भी आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। फॉल थोड़ी सी अगर आप देखें कि मार्केट बेहतर है तो 20 विल बी अ वेरी इजी टारगेट। पोटेंशियल इसमें जो इसमें न्यूज़ आ रही हैं, जो इसका रिजल्ट अब बेहतर आ चुका है, तो पोटेंशियल इसमें तो 30 का भी बड़ा ईजी है इंशाल्लाह इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फाइनल वन जी छोटे स्टॉक्स में, वो भी रिफाइनरी सेक्टर पे सिनर्जी दोबारा उन रेंज में आ चुका है। प्रीवियसली भी हमने जो बाई किया था 5 to 5.5 के दरमियान था, तब 5.3 के आसपास था। तो ये प्राइस रेंज हमेशा बेहतर होती है, यहाँ से ये बाउंस बैक करता है और फिर ये 6+ पे जाके प्रॉफिट टेकिंग थी और यही कहा था यहाँ 6 का स्टॉप लॉस रखें या प्रॉफिट टेकिंग। तो अगेन सिनर्जी 5 के पास मिले उतना ही बेहतर है, 5.15 पे मिले, 5 से नीचे तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आता है तो वो और बेहतर है। जितना स्टॉक अगर देखें क्राइसिस में नीचे मिलता है तो वो बेसिकली आपके पास और बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है कि वहाँ से वो बाउंस बैक करेगा और अच्छा प्रॉफिट देगा, रादर कि आप वहाँ पे पैनिक में आके बिल्कुल लो के पास जाके उसकी सेलिंग करें। सो सिनर्जी छोटे स्टॉक्स में 5 के आसपास आपको मिले, वहाँ से ये हमेशा फिर बाउंस बैक करता है जैसे ही थोड़ी सी मार्केट रिलीफ देती है, और 6+ पे आप प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। यानी छोटे स्टॉक में अगर आपको 1 रुपये का गेन मिल रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड इन अ शॉर्ट पीरियड है, यानी चंद दिनों में। तो ये थे तमाम स्टॉक्स जिनको हमने वीकेंड की वीडियो पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, क्योंकि इनमें दोबारा से वो रेंजेस आ रही हैं जहाँ पर हमने प्रीवियसली भी बाय किया था और वहाँ से फिर एक छोटी सी जो रैली मिली थी 3-4 दिन की, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन किया था। फॉर मीडियम टर्म टारगेट्स वो टारगेट सारे इंटैक्ट हैं, बट डेफिनेटली वो टारगेट्स तभी अचीव होंगे जब एक सस्टेनेबल रैली बनेगी। कल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि एक बाउंस बैक आ सकता है,
डिपेंडिंग अपॉन कि कोई रात को मज़ीद कोई बुरी खबर ना आ जाए किसी किस्म की, तो नोबडी नोज़ उसका इम्पैक्ट पे डेफिनेटली मार्केट लेगी। अदरवाइज़ प्रेजेंट सिनेरियो में क्योंकि एक वो मूडीज़ की जो सी हमें नेगेटिव आउटलुक में करना, उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस, उसके अलावा गैस प्राइसेस, ये तमाम चीज़ों ने मिल मिला के एक अच्छा खासा प्रेशर डाला। उसमें क्योंकि मार्केट ने 900 प्लस की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, तो उसमें अब फर्दर आप एक अपवर्ड करेक्शन कह लें या बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उस पूरे सिनेरियो में हाई साइड पे बाइंग नहीं करनी। मंडे को हम देखेंगे कि क्या क्लोजिंग आती है, उसके बाद ट्यूसडे के लिए हम ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे कि किस स्टॉक को किस पोजीशन पे हमने, किस रेट पे हमने जो है वो बाय बैक करना है या एवरेज करना है। बाकी जो पोजीशंस आपकी हैं उनको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। बजट की न्यूज़ पे भी फोकस रखें कि उसके कौन से सेक्टर्स में जो है वो क्या रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बाकी हम कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो उनसे हमें फ़ायदा दे सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड टाइम अगले 3-4 माह में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।